तरफ पाकिस्तान परमाणु धमकी दे रहा है इजराइल को, और भारत के लिए भी धमकी है। सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि एक तरफ अरब देश हो गए जो सब इजराइल के खिलाफ है, सारे मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान अब कह रहा है कि वक्त है परमाणु का। पाकिस्तान कह रहा है कि परमाणु बम सारे इस्लामिक और मुस्लिम देशों के लिए ही हमने बनाया। आपको बता दूं और जानकर ताज्जुब होगा कि किसी भी अरब देश के पास, किसी भी मुस्लिम देश के पास परमाणु बम नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। अगली तस्वीर दिखाई। एक तरफ ये जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई नेतन्याहू यानी इजराइल बनाम हमास है। हमास एक आतंकी संगठन है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। उसके खिलाफ इस लड़ाई में मुस्लिम देश इजराइल के ऊपर टूट पड़े। अगली तस्वीर दिखाई। अब इस लड़ाई में एक नई एंट्री हो गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान कह रहा है कि अब तो परमाणु का इस्तेमाल होना चाहिए, मोदी के दोस्त के खिलाफ परमाणु का इस्तेमाल होना चाहिए, और भारत पर भी टारगेट कर रहा है। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये कह कौन रहा है? ये है नवाज शरीफ, ये है नवाज शरीफ की बेटी मरियम, और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर ये नवाज शरीफ के दामाद हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नवाज शरीफ के दामाद है, इनका नाम है कैप्टन सफदर। तो ये धमकी दे रहे हैं, परमाणु जंग की धमकी दे रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कैप्टन सफदर। मोदी के यार नेतन्याहू आतंकियों से जंग लड़ रहे और पड़ोसी पाकिस्तान सरेआम आतंकियों के साथ उतर आया है। मतलब इजराइल और हमास की जंग में पाकिस्तान भी कूद पड़ा है और परमाणु हथियारों की हेखड़ी दिखा रहा है और मुसलमानों को भड़काने में लगा है। मैं आपको बावर करवा रहा हूं, पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का है। इजराइल एक्शन हमास पर ले रहा है और पाकिस्तान इसे कार्रवाई मुसलमानों पर बता रहा है। जंग के बीच भारत के रुख और उसकी हैसियत से भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो मोदी के सामने कुछ कर तो सकता नहीं, तो जिहाद के नाम पर उकसाने और परमाणु बम की धमकी देकर जंग की आग को बढ़ाने में लग गया। इस वक्त टेंशन बहुत बड़ी हुई है। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया और खासतौर पर अरब देश इजराइल पर टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अरब देश के सामने कौन है? दूसरी तरफ खड़े हुए हैं पश्चिमी देश जो इजराइल के साथ है। तो अब ऐसे में पाकिस्तान क्या कह रहा है? कह रहा है हम परमाणु बम मार देंगे। नवाज शरीफ के आगे खड़े नवाज शरीफ के दामाद। नवाज शरीफ के दामाद ने इजराइल के विरोध में एक रैली की और पाकिस्तान से भारत इजराइल के खिलाफ जहर उगला है। कैप्टन सफदर ने पाकिस्तान के पेशावर में इस रैली को किया। इसमें मुस्लिमों को भारत और इजराइल के खिलाफ भड़काया है। सफदर ने भारत और इजराइल को परमाणु धमकी दी है। सफदर ने कहा पाकिस्तान का परमाणु बम हर मुस्लिम देश का परमाणु बम है। मुसलमानों जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, ये कह रहे हैं कैप्टन सफदर। फिलिस्तीन के लोग आपकी ओर देख रहे हैं। गाजा के मुसलमानों को बताएं कि हम आपके साथ हैं। मुस्लिमों गजवाए हिंद के लिए भी तैयार हो जाओ। अगर मुस्लिम जिहाद नहीं करते हैं तो अपमान का इंतजार करता है, अपमान इंतजार करता है। यानी इनका कहने का मतलब है या तो जिहाद करो और नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा अपमान होगा। ये कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी पूरी दुनिया में अपमान और जिल्लत झेल रहे हैं। मुसलमान जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो जिल्लत झेलनी होगी। इजराइल एक्शन आतंकी संगठन हमास के खिलाफ कर रहा है, लेकिन सफदर जंग जैसे लोग इसे मुस्लिमों से जोड़कर उकसाने में लगे। वो इजराइल को मुस्लिमों का दुश्मन साबित करने में लगे हैं और जो इजराइल के साथ हैं उसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। ये करने के पीछे बहुत गहरी साजिश है। आपको बताऊं, दरअसल कोशिश ये है कि किस तरह से इस पूरी जंग को एक आतंकी संगठन के खिलाफ जो जंग है उसे मुसलमानों के खिलाफ जंग बना दिया जाए। नवाज शरीफ के दामाद कौन है? जरा देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सफदर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं। सफदर अवान पाकिस्तान की सेना में कैप्टन भी रह चुका है, लेकिन उनकी पहचान नवाज शरीफ के दामाद के तौर पर होती है। सफदर की शादी 1992 में नवाज शरीफ की बेटी मरियम से हुई। इसके बाद वो पाकिस्तान की आर्मी छोड़कर पॉलिटिक्स में, राजनीति में आ गए। सफदर भी पत्नी मरियम की तरह PMLN पार्टी के इस वक्त नेता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता है, और 2008 से 2018 तक पाक नेशनल असेंबली के सदस्य भी रहे हैं। लंबे वक्त बाद नवाज लंदन से पाकिस्तान अब वापस लौट रहे हैं, यानी इनके ससुर। तो उनके स्वागत के लिए सफदर रैलियां कर रहे हैं और ऐसी ही एक रैली में नवाज के दामाद ने यह जहर उगला है। सुनिए जरा कैप्टन सफदर को जो क्या कुछ कह रहे हैं परमाणु बम को लेकर। तो अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। कि जब कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा था, नवाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नीला भट्ट पे तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं इंडिया को बावर करवाता हूं कि हम एक भी पाकिस्तान है,
हमारे पास इतना सा एटम बम है, मैं आपको बावर करवा रहा हूं, पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का है। आइए अब आपको बताऊं, जिस गजवाए हिंद का जिक्र कर रहा है नवाज का दामाद, इसका भारत से क्या ताल्लुक है? यानी परमाणु धमकी जो दे रहा है वो गजवाए हिंद बनाने के लिए दे रहा है। इस्लाम के